Next preparation of alkyl halide is alkyl halide can be prepared by the action of thionyl chloride. This is thionyl chloride, sulfur double bonded with oxygen और दोनों साइड्स पे क्लोरीन होता है, इसको हम thionyl chloride कहते हैं. So alkyl halides can be prepared by the action of thionyl chloride on alcohol. ठीक है, अल्कोहल मॉलिक्यूल ये है थायनाइल क्लोराइड, हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और HCl बनता है. दिस मेथड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है जो बाई प्रोडक्ट्स है दे आर गैशियस. ठीक है ना, गैशियस प्रोडक्ट है, बनते साथ ही जो है तो ये दे एस्केप फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू ले शैटलियर प्रिंसिपल, जब प्रोडक्ट साइड पे जब यहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड और HCl यहाँ से रिमूव, जितना ज़्यादा यहाँ से प्रोडक्ट्स जो है हम रिमूव करेंगे सल्फ़र डाइऑक्साइड या HCl, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, मतलब कि मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा. तो इस मेथड से जो है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मिथाइल क्लोराइड या अल्काइल हैलाइड्स फॉर्मेशन कर सकते हैं. इसको हम डार्जन्स मेथड भी कहते हैं, विच इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन. और इसका मेकेनिज़्म जो है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे हमारे पास सल्फ़र है, सल्फ़र थायनाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे सल्फ़र में जो है तो डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, इसलिए ये सल्फ़र जो है ये ऑक्सीजन पे अटैक करेगा. ठीक है, इट कैन एकोमोडेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है, ऑक्सोनियम आयन फॉर्मेशन होगा. ये सल्फ़र एट अ टाइम ये 4 बॉन्ड्स बना रहा है, तो इसलिए ये बॉन्ड शिफ्ट होगा टूवर्ड्स ऑक्सीजन. अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से देखिए HCl का रिमूवल होगा, तो यहाँ से क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड रिमूव हो जाएगा, और ये जो ये वाला बॉन्ड है बिटवीन ऑक्सीजन एंड प्रोटॉन, ये बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन विल रिमूव इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देगा, एज ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. HCl यहाँ से रिमूव होगा. ठीक है, तो सल्फ़र के 4 बॉन्ड्स होते हैं, जब ये भी यहाँ से रिमूव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से जो है डिलोकलाइज्ड होंगे. अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इस ऑक्सीजन को अपना जो लोन पेयर है वो दोबारा से मिल गया है. अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इधर डिलोकलाइज्ड होगा, राइट. जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर डिलोकलाइज्ड होगा तो यहाँ का ये डबल बॉन्ड दोबारा से ऊपर शिफ्ट होगा. ठीक है, इधर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी. एट द सेम टाइम जब यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो इधर का ये क्लोरीन जो है ये यहाँ से देखिए ये यहाँ से रिमूव हो गया है, राइट. ये अब ये यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ था. ठीक है, और ये ऑक्सीजन जो है इसका लोन पेयर यहाँ पे जो है डिलोकलाइज्ड हुआ था, तो एट अ टाइम यहाँ पे ये 2 बॉन्ड्स, एक क्लोरीन के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ये पाई बॉन्ड जो है शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स ऑक्सीजन. अब इस स्टेप में चूँकि ये जो क्लोरीन है ये इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो इसलिए ये ऑक्सीजन दोबारा अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है ये डिलोकलाइज्ड करेगा बिटवीन सल्फ़र एंड ऑक्सीजन. और ये ऑक्सीजन जो है अब ये क्योंकि इसने लोन पेयर दे दिया था तो इसलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया है क्योंकि इसने लोन पेयर जो है यहाँ पे डोनेट किया है सल्फ़र को. अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड जो है ये यहाँ पे टूट जाएगा. एट द सेम टाइम ये क्लोरीन भी इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड यहाँ से रिमूव होगा. यहाँ पे हमारे पास जो कार्बोनियम आयन बन रहा है, तो मीडियम में जो क्लोरीन है, जो क्लोराइड यहाँ से जो क्लोराइड रिमूव हुआ है, ये क्लोराइड अटैक करेगा इस कार्बोनाइल ग्रुप पे, यानी कि CH3 पे. CH3 पे पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन ने ले लिए है, और इस तरह से क्लोरीन यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड रिमूव होगा, मिथाइल क्लोराइड बनाएगा, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये सल्फ़र डाइऑक्साइड भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा.